ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिहारी लाल शास्त्री पुनः आपका स्वागत करता है। साथियों, इससे पहले हमने क्रिया बिंदु में कर्म के आधार पर क्रिया और रचना के आधार पर क्रिया, इससे पहले 2 वीडियो में जाना। आप लगातार हमारे वीडियो को देखें। जब जब मेरी क्लास आती है तो आपको लाभ अवश्य होगा। जो बिंदु मैं कराऊंगा वह बिंदु पूर्णतः आप स्पष्ट पाएंगे। अब हम क्रिया के संबंध में तीसरे बिंदु को, जैसे रीट परीक्षा में काल टॉपिक दिया है, वो काल के आधार पर क्रिया ही है। काल केवल क्रिया का होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनका कोई काल नहीं होता। तो काल के आधार पर क्रिया को अगर कोई पूछे कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 3 भेद, जिसमें पहला भेद है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। इस तरह से काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पुनः आपसे कोई प्रश्न कर दे कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो हमारा उत्तर होगा 6 भेद। हमसे कोई पूछे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो हमारा उत्तर होगा 5 भेद। और भविष्यत काल के भेद पूछे जाएं तो हमारा उत्तर होगा 3 भेद। तो यदि काल के वर्गीकरण, भेद और उपभेद पूछे जाए तो उनका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। अब क्या आपने चर्चा तो कर दी, लेकिन ये काल है क्या? काल की कोई परिभाषा भी तो होनी चाहिए। तो काल की परिभाषा है किसी क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। अब हम क्रमशः काल के बारे में जानेंगे। भूतकाल यानी कि बीता समय, किसी क्रिया के बीते समय के होने का बोध हो, बीते समय में होने का बोध हो, तो आप उसे कहेंगे भूतकालिक क्रिया। चल रहे समय में अगर क्रिया हो रही है उसको कहेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। आने वाले समय में अगर कोई क्रिया होगी उसे कहेंगे भविष्यत कालिक क्रिया। तो हम सबसे पहले जानेंगे भूतकालिक क्रिया। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। भेदों को और उनमें आने वाले शब्दों को पहचानना आना चाहिए। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार का आता है। सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। पहला भेद सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद आसन्न भूतकाल। तीसरा भेद है संदिग्ध भूतकाल। चौथा भेद है पूर्ण भूतकाल। पांचवा भेद अपूर्ण भूतकाल। और छठा भेद हेतुमद भूतकाल।
इस तरह से भूतकाल के 6 भेद हैं। अब 6 भेदों में सामान्य भूतकाल क्या है? बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया का केवल अकेला शब्द बीते समय का बोध कराए और उस क्रिया शब्द के बाद में कुछ न जुड़ा हो, वो क्रिया होगी सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में पढ़ा, देखा, लिखा, खाया, इस तरह की क्रियाएं आएंगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, इसको पढ़ा की जगह पढ़ी भी कर सकते हैं, देखा की जगह देखी, देखे, लिखा, लिखी, लिखे, कुछ भी हो सकता है। अब होगी ये सामान्य भूतकाल की क्रिया। अब बात आ जाती है आसन्न भूतकाल की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेतु हेतुमत भूतकाल और आसन्न भूतकाल क्यों महत्वपूर्ण है? काल पहचानते हुए विद्यार्थी गलती करते हैं। अब इसके अंदर होगा कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में, सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है, हूं जुड़ा हो तो आसन्न भूतकाल होगा। कैसे? जैसे पढ़ा है, लिखी है, देखे हैं, आया हूं, ये भी भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब समस्या क्या आती है? जो साधारण रूप से पढ़ते हैं वो देखते हैं कि क्रिया के अंत में है, हूं आ गया, वर्तमान काल होगा। ये समस्या है, ध्यान रहे। आप इसको देखो कि उसने पत्र पढ़ा है, राम ने कहानी लिखी है। लिखी है यानी लिख चुका है, बात बीत गई, भूतकाल है, बीते समय का बोध हो रहा है। लिखी है यानी लिख चुका है। मैं शहर आया हूं यानी आ चुका हूं, क्रिया हो चुकी है आना, भूतकाल है। तो ये अंत में है, हूं देख करके वर्तमान काल चुनने की गलती नहीं करोगे। आप देखो सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है, हूं जुड़ा है तो आप क्या मानोगे? आसन्न भूतकाल। इसी तरह संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या है? सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में ही होगा, होगी, होंगे ये जुड़ा हो, यानी सामान्य भूतकाल वाली ही क्रिया उसके अंत में होगा, होगी, होंगे जुड़ा हो तो हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। कैसे? जैसे पढ़ा होगा, लिखी होगी, गए होंगे, तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल के भेद। अब आ जाता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है? पूर्ण भूतकाल में है सामान्य भूतकाल वाली ही क्रिया के अंत में था, थे, थी। जैसे सामान्य भूतकाल पढ़ी थी, देखा था, लिखा था, खाया था, गए थे। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में था, थे, थी, इनमें से अगर कुछ आया तो आप कहोगे क्या? पूर्ण भूतकाल। उदाहरण पढ़ा था, लिखी
थी, गए, थे। तो आपने यही ध्यान रखना है, था, थी, थे सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में आए और उनको हमने कहा पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या है? जैसे अपने पास्ट कंटिन्यू अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वही अपूर्ण भूतकाल है यहां। कैसे? किसी भी क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आ जाए तो आप उसको कहोगे अपूर्ण भूतकाल। तो उदाहरण, जैसे पढ़ना क्रिया है, इस क्रिया के अंत में आ गया पढ़ रहा था। लिखना क्रिया है, लिख रही थी। देखना क्रिया है, देख रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी क्रिया के अंत में आ गए आप उसको अपूर्ण भूतकाल कहोगे। इसके बाद आ जाते हैं अपने हेतु हेतुमत भूतकाल। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न इससे संबंधित अक्सर पूछा जाता है। आप पुराने पेपर भी उठाओगे तो उसमें मिलेगा कि हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण दिया गया है। हेतु हेतुमत भूतकाल में क्या है? भूतकाल की एक क्रिया का होना भूतकाल की ही दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जिनके पास हिंदी साहित्य रहा है वो जानते हैं कि हेतु, काव्य हेतु, काव्य के कारणों को कहा जाता है। हेतु का मतलब है कारण। तो भूतकाल की एक क्रिया का हेतु यानी कि कारण भूतकाल की दूसरी क्रिया बने, उसे कहा जाता है हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे रमेश पढ़ता तो नौकरी लग जाता। अब ध्यान रहे, हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी करते हैं। जैसे किसान खेत में एक बार पानी और लग जाता तो गेहूं 22 मन होता। तो ये क्या है? कब? जब ये दोनों बातें बीत चुकी है, ना तो पानी लगा है और ना ही फसल अच्छी हुई है, तब ये बात करेगा। विद्यार्थी एक प्रश्न और सही हो जाता तो 60% बन जाते। हेतु हेतुमत भूतकाल है इस वाक्य में। ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये बीते समय की एक बात या एक क्रिया बीते समय की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। अब दूसरे नंबर पे हमने ये देखा भूतकाल के 6 भेद। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है? वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। तो भूतकाल की जगह अब हम 2 नंबर पे जानेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद होंगे 5। इन 5 भेदों को इस तरह से नाम करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा
संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा आज्ञार्थ वर्तमान काल। इस तरह से वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान ये रहे, सामान्य सी बात आप सुनेंगे कि किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है जुड़ा हो तो क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। कैसे? जैसे पढ़ता है, लिखती है, देखते हैं। इस तरह से ता है, ते है, ती है क्रिया के अंत में जुड़ा हो तो आप उसको क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह ही आपके सामने अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी था, तो इसमें रहा है, रहे हैं, रही है क्रिया के अंत में आ गया, उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहोगे। कैसे? जैसे पढ़ रहा है, लिख रही है, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? वर्तमान काल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होंगे, ये मुख्य रूप से ऊपर वाली क्रियाओं के अंत में ही आएगा। पढ़ता है की जगह पढ़ता होगा, लिखती होगी, देखते होंगे, या पढ़ रहा होगा, लिख रही होगी, देख रहे होंगे। ये संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। जैसे पढ़ रहा होगा, लिख रही होगी, देख रहे होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसको पढ़ता होगा, लिखती होगी, देखते होंगे भी कर सकते हैं, ध्यान रहे। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें है वर्तमान काल की किसी भी क्रिया से पहले संभावनावाची शब्द। ध्यान रहे, संभावनावाची शब्दों को इस रूप में जानोगे। संभावनावाची शब्द वर्तमान काल की क्रिया से पहले आएंगे। संभावनावाची शब्द है शायद, संभवतः, लगता है आदि संभावनावाची शब्द है। कैसे? जैसे वर्तमान काल की क्रिया होगी और वर्तमान काल की क्रिया से पहले ये शब्द आएंगे। कैसे? जैसे आ गया शायद कोई हमारी बातें सुन रहा है, लगता है कोई बाहर खड़ा है। वर्तमान काल की क्रिया से पहले शायद, संभवतः, हो सकता है, लगता है आए तो हम उसको कहेंगे क्या? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। सुन रहा है अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान काल की क्रिया से पहले संभावनावाची शब्द आ गया। संभावनावाची शब्द आते ही संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद
हम जानेंगे आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल में क्या है, वाक्य के अंत में किसी भी क्रिया के 5 रूप आ जाएं। 5 रूप, जैसे पढ़ना क्रिया के 5 रूप बता रहा हूं। पढ़, पढ़ो, पढ़े, पढ़ें, पढ़ूं, ये 5 रूप है। ये हंसना क्रिया के बना लो, हंस, हंसो, हंसे, हंसे, हंसू। लिख, लिखो, लिखे, लिखें, लिखूं। ये 5 रूप किसी भी वाक्य के अंत में आ जाएं तो उसको हम कहेंगे आज्ञार्थ वर्तमान काल। इसके बाद हमारे सामने आएंगे भविष्यत काल के 3 भेद। भविष्यत काल के 3 भेद है, उनको हम जानेंगे। तो भविष्यत काल के 3 भेद कौन कौन से हैं? उसमें नाम सामान्य भविष्यत काल। तो यहां वर्तमान के बाद भविष्यत काल के 3 भेद। 3 भेदों में है, पहला सामान्य भविष्य, दूसरा आज्ञार्थ भविष्यत और तीसरा संभाव्य भविष्य। ये भविष्यत काल के 3 भेद हैं। ध्यान रहे, सामान्य भविष्यत काल की कोई भी क्रिया होगी उसके अंत में एगा, एगी, एंगे। उदाहरण जैसे पढ़ना क्रिया के अंत में एगा जोड़ा, पढ़ेगा, एगी जोड़ा। लिखना क्रिया के अंत में लिखेगी, देखना क्रिया के अंत में एंगे जोड़ा, देखेंगे। तो किसी भी क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आ गया सामान्य भविष्यत काल। आज्ञार्थ भविष्यत काल की पहचान है ई, ए, गा। किसी भी क्रिया के अंत में ई, ए, गा आ गया तो वो आज्ञार्थ भविष्यत काल होगा। कैसे? जैसे पढ़िएगा, सोचिएगा, देखिएगा, हंसिएगा, आइएगा, जाइएगा। अंत में ई, ए, गा आना चाहिए, उसको हम कहेंगे आज्ञार्थ भविष्यत काल। और संभाव्य भविष्यत काल में वही जो हमने वर्तमान काल में संभाव्य वर्तमान जाना, संभावनावाची शब्द। संभावनावाची शब्द शायद, संभवतः, लगता है, ये संभावनावाची शब्द पहले आएंगे। और क्रिया के अंत में क्रियांत ए, ओ, ऊ। क्रिया के अंत में ए, ओ, ऊ होगा। और क्रिया से पहले क्रिया से पूर्व संभावनावाची शब्द होंगे और अंत में ए, ओ, ऊ आएगा तो उसको हम कहेंगे संभाव्य भविष्यत काल। जैसे संभवतः कल पिताजी आए, हो सकता है कल बरसात हो, शायद मैं बाजार जाऊं, हो सकता है मोहन घर आए। तो ये हो सकता है, लगता है, संभवतः, शायद, ये संभावनावाची शब्द है। और क्रिया के अंत में ये ध्यान रहे भविष्यत काल की, संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया ऐसी है जिसके अंत में गा, गे, गी नहीं आएगा।
ये नहीं कि भविष्यत काल तभी मानेंगे जब अंत में गागेगी हो। सामान्य के अंत में एगा एगी एंगे, आज्ञार्थ के अंत में ईएगा, लेकिन इसके अंत में क्रिया के अंत में ए ओ ऊ हो और पहले संभावनावाची शब्द हो, तभी संभाव्य भविष्यत काल होगा। और ध्यान रहे, कुछ विद्वान भविष्यत काल का एक भेद हेतु हेतु मत भविष्यत काल भी मानते हैं, और वो बिल्कुल हेतु हेतु मत भूतकाल की तरह। भविष्यत काल की क्रिया अन्य भविष्यत काल की क्रिया पर आश्रित हो तो हेतु हेतु मत भविष्यत हो जाएगा। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। भविष्यत काल की एक क्रिया भविष्यत काल की दूसरी क्रिया पर आश्रित है। साथियों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को, इंडियन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रश्नोत्तरी क्लास भी लगेगी। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि यदि हमने कुछ पूछना हो तो उसके लिए प्रश्नोत्तरी क्लास भी लगेगी, जिसमें आप लाइव अपने प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।